हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हैं। तो देखिए, हमारा सुबह का शुरुआत हो चुका है। सुबह हम उठ करके इनके पापा ड्यूटी चले गए, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दी थी। वो अपना खाए तो नहीं, ले करके चले गए। फिर मैं अपनी बेटी को उठा करके उस रूम में कर दी थी। और बेटा का आज एग्ज़ाम था तो वो चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं सोची आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि लेट काम करो तो लेट सब सारा काम होता है। तो मैंने अपना काम बेड से शुरुआत किया है। तो बेड को हम पहले ठीक करेंगे, क्योंकि पहले ना बेड अगर ठीक है ना, बेडशीट ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब बेड ठीक है तो लगता है कि आधा काम हो चुका है। तो मैं अपना ब्लैंकेट था वो अपना हटा दी और मतलब साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा आज डीप क्लीन होगा घर का। तो आधे पे ही मैं सफाई करके डस्टिंग कर रही थी, तभी पीहू उठ गई थी। तो मैं बोली बेटा ब्रश कर लो, नहीं तो मैं सफाई में लग जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा नाश्ता करने में। तो फिर मैं उनके लिए पराठा बना दी थी। और सुबह हमने बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रखी थी, थोड़ा ज़्यादा ही बना ली थी ताकि दोपहर में भी न हमारा काम चल जाए। और इसलिए तो क्योंकि हमें आज सफाई करनी थी तो इसलिए हमने ज़्यादा बना ली थी। तो पीहू के लिए सिर्फ पराठा बना दी और सब्ज़ी। मैं बोली बेटा इतना खा लो, फिर मैं भी ब्रश करके खा ली बेटा, क्योंकि लेट हो जाता नहाने में फिर साफ़ सफाई में। तो मैं बोली पहले खा लेते हैं फिर हम काम करते हैं, क्योंकि चाय भी बिना खाली पेट पीती हूँ ना तो गैस बनते रहे, मतलब पेट में थोड़ा सा जलन सा होने लगती है। तो इसलिए मैं बोली मैं भी कर लेती आपके साथ साथ। तो वो करने लगी नाश्ता, तो मैं भी अपना नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी एक तरफ। तो देखिए, फिर बाद में नाश्ता करने के बाद फिर मैं सफाई में फिर लग जाती हूँ। तो जो ये शोकेस है ना, इसके अंदर बहुत दिनों से हमने मतलब बहुत होली के बहुत पहले से ही हम साफ़ कर रखे थे। तो भी बहुत मिट्टी डस्टिंग हो, मतलब धूल बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो बस सफाई तो मैं ऊपर शीशे से ही कर लेती थी, पोंछ देती थी उसको, कोलिन से साफ़ कर देती थी। लेकिन मैं सोची आज नवरात्र से पहले ही सारा साफ़ सफाई मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि नवरात्र आने वाला है तो घर में साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सारा एक एक सामान शीशे से निकाल करके अच्छी तरह से एकदम पानी मतलब कप पानी ले ली थी और कपड़े भिगो भिगो करके सारा मैंने उसको साफ़ किया। फिर उसको सेट किया। फिर ऊपर जो ये पटनी पर जो डोर लगे हैं ना, ये इनको भी हमने साफ़ किया, मतलब अच्छी तरह से डीप क्लीन कर दी। फिर उसके बाद झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाए। मतलब ये आज मेरा पूरा, ऐसे तो साफ़ सफाई रोज़ करते रहते हैं, बस नीचे नीचे की साफ़ सफाई होती रहती थी। और सी कांच को क्या करती थी ऊपर से ही ऐसी दोनों रूम हमारे अच्छी तरह से साफ़ हो गए। तो अभी हम चलते हैं किचन में। और किचन मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो उसके लिए मैंने मैगी बना दी। बोली नाश्ता कर लो, तो बोला मैं नाश्ता में मैगी करूँगा, पराठा नहीं खाऊँगा। तो मैं उसके लिए फिर पराठा बनाने लगी। और फिर मैं एक तरफ दाल चढ़ा दी और उसके बाद फिर मैं किचन को झाड़ू लगाते हुए फिर मैं बाहर निकली। वाइपर से भी पोछा लगाओ ना तो भी घर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। पोछा मतलब अच्छी तरह से लग जाता है, क्लीन हो जाता है फर्श।
ऐसे अगर किसी को घुटने में दर्द हो या कमर में दर्द हो ना, तो अगर ऐसे आप पोछा लगाओगे ना तो भी बहुत आराम मिलता है और जल्दी हो जाता है काम। नहीं तो घुटने में जैसे दर्द है या कमर में ना, तो बैठ करके अगर लगाओ ना तो बहुत दर्द होता है। देखिए मेरा ये पोछा लग गया, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये शोकेस कितना आज चमक रहा है, एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और जो इधर उधर सामान फैला हुआ था ना, हमने सारे एकदम सेट कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारा घर और सुंदर हो गया है। मतलब जब साफ़ सफाई करो ना तो सुंदर हो ही जाता है, अच्छा लगता है। तो देखिए आप पूरा लुक। तो नवरात्र के लिए मैं अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दी, और जो एक्स्ट्रा रोज़ सफाई होगा वो होता रहेगा। तो दोनों रूम में दिखा रही हूँ, सब साफ़ हो गया है। बच्चे दूसरे रूम में अपना बैठ कर के कुछ देख रहे थे, और इधर किचन भी साफ़ हो गया है, और बाहर का भी हमने मतलब सब पूरा एकदम डिटेल कर दिया है साफ़ सुथरा करके। और तो देखिए मैं साफ़ कर ली हूँ, झाड़ू पोछा मतलब सब कुछ हो गया है। तो मैं जा रही नहाने के लिए, नहा करके फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। तो मैं नहा कर आ गई। तो मंदिर मेरा रह गया था, क्योंकि बिना नहाए तो मंदिर साफ़ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैं नहा करके पहले मंदिर को अच्छी पूरा सामान निकाल करके पेपर पे रख ली थी। फिर अच्छी तरह से कपड़े गीला करके मंदिर को अच्छी तरह से हमने साफ़ सुथरा कर दिया। तो रोज़ तो भगवान जी को मंदिर में ही नहलाती थी, लेकिन आज हमने नीचे ही अपना कटोरा एक ले ली हूँ, उसमें पानी रख करके गंगा जल ले करके, और भगवान जी को नीचे ही हमने नहवा दिया। और नहला करके फिर मंदिर में मैं इनको स्थापन कर दूँगी, रख दूँगी। और फिर कृष्ण जी का था तो उनको भी हमने उसी भी पानी से नहला करके अच्छी तरह से, और जितने उनके माले थे, माला वाला थे, सब साफ करके और नहला करके अच्छा से हमने उनको स्थापन कर दिया। हमारी आंटी जी गई थी खाटू श्याम, तो उन्हीं का प्रसाद दी थी। तो मैं नहा करके बोली कि पूजा पाठ कर लूँगी, जब फिर तैयार होकर के फिर हम प्रसाद खाएंगे। तो वही खाटू श्याम जी का प्रसाद था, तो अपने बेटी को दी, फिर मैं अपने बेटे को दी, और फिर मैं खुद भी ले कर के खाई, और थोड़ा सा रख दी कि इनके पापा आएंगे तो फिर इनके पापा भी खा लेंगे प्रसाद। तो इसलिए मैं पहले सुबह ही दे दी थी, लेकिन मैं इसको नहीं खाई थी क्योंकि नहाई नहीं थी, इसलिए नहीं खाई थी। तो इसलिए पहले नहा धो करके पूजा पाठ करके तैयार हो करके फिर हमने प्रसाद ही ग्रहण किए। तो भाग्य से ही प्रसाद मिलता है। मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन आंटी जी गई थी, तो हम प्रसाद हमें मिला तो ले आए। तो चलिए हम फिर चलते हैं किचन में, दोपहर का खाना हम खाते हैं। तो आज हम दोपहर में खास कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि सफाई में ही लग गई थी। तो सुबह का हमने बताया था ना कि बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और दाल था, रोटी था, और एक और सब्ज़ी थी रात का बचा हुआ था।
तो दाल सादा ही था तो हम उसका तड़का लगा देते हैं। तो हम जो दाल की कलछी आती है ना, उसी में हम तड़का लगा रहे हैं। तो उससे हमने सरसों का तेल डाल दिया है और थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी हींग और एक लाल मिर्ची, हम तीनों से तड़का लगा देंगे। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल दीजिए। तो मैंने लहसुन नहीं डाला है, बस हमने जीरा, हींग और एक लाल मिर्ची से तड़का लगा दिया है। इससे बहुत अच्छा मतलब खुशबू भी अच्छी आती, सौंधी सौंधी सी, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। टमाटर वटर हमने नहीं डाला, बस ऐसे ही सादा सादा जीरा और हींग और लाल मिर्ची से ही लगाया तड़का दाल का। तो वो हो गया मेरा। और इधर में तवा चढ़ा दिया है, तो रोटी बना लेंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का ये साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग था नवरात्र के पहले का। तो आपको हमारा ये वीडियो देख करके शायद आपको पसंद आए, और आपने कैसे नवरात्र के पहले का सफाई किया है, नवरात्र आने का आपने कैसे वेलकम किया कैसे साफ़ सफाई किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा खाना पीना हो गया और हम बच्चों को भी खिला पिला लिए। तो अभी किचन को हम साफ़ कर लेंगे। तो किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे हमने धो लिया, और देखिए हमारा किचन रैक हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो गया, सब बर्तन क्लीन हो गए। आप देख सकते हो पूरा साफ़ सुथरा हो गया एकदम। तो तुरंत साफ़ करने से ना आलस नहीं आता है, रख देंगे तो बहुत आलस आता है, इसलिए हमने तुरंत काम सब ख़त्म कर दिया। तो अभी मेरे कपड़े ऊपर पड़े हुए थे, तो जा रही मैं छत पे लेने के लिए कपड़े हमारे सूख गए हैं। और मौसम तो कैसा है, मौसम ख़राब सा हो रहा है, हवा खूब चल रही है। क्या है, हम इन्हें उतार लेते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मौसम ऐसे चेंज होने से ना थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी होने लगी। इतना सुंदर, इतना अच्छा मौसम है। लेकिन अभी बच्चों का एग्ज़ाम है, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। फ्रेंड्स, अगर आप लोग खाली हो ना तो आप जा सकते हो घूमने के लिए कहीं घूम के आइए। हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है अभी, तो इसलिए हम तो अभी नहीं जा सकते। लेकिन आप तो एंजॉय कर सकते हो अगर आप खाली हो तो। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि मैं ऊपर से भी कपड़ा ला दी और बैठ कर के तह लगाऊंगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।